हेलो दोस्तों, उपस्थित है आपका दोस्त यूपी टीजीटी 2016 के पेपर के साथ। हम लोग 2016 में पूछे गए पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से एक वीडियो कर चुके हैं 25 क्वेश्चनों को। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो पहले उसको देखकर तब दूसरे लेक्चर की शुरुआत करें। आज हम इसमें 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 26 से लेकर 50 तक। और 2021 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो वीडियो चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में 2021 के पेपर को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक जानकारी ये है कि जितने लोग अपने चैनल को वॉच करते हैं, वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर, 83% ऐसे लोग हैं जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए हैं। केवल 16% लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आप वीडियो को देखते हैं तो ज़रूर अच्छी लगती होगी, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 83% लोग ऐसे हैं जो चैनल देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सांकव L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा के किसी नाभीय जीवा के भागों के व्युत्क्रम का योग होता है। सांकव नाभीय जीवा, अब नाभीय जीवा में 2 पॉइंट मिलते हैं, एक पी क्यू जो कि आर के बराबर होता है, दूसरा पी क्यू डैश होता है जिसको हम आर डैश लिखते हैं। आर डैश हमको आर गिवन है, यानी L/R इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा, और L/R डैश इज इक्वल टू, इसका व्युत्क्रम होगा 1 माइनस ई कॉस थीटा। इन दोनों को हम ऐड कर लें तो ई कॉस थीटा से ई कॉस थीटा कैंसिल होगा। L/R यहाँ से हमको मिलेगा, ऐड करेंगे तो L/R प्लस L/R डैश इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो L कॉमन ले सकते हैं, 1/R प्लस 1/R डैश इज इक्वल टू 2/L। तो 2/L ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 2/L। नाभीय जीवा के व्युत्क्रमों का योग 2/L। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, यानी मिड पॉइंट हमको दिया गया है। इसका केंद्रक पूछ रहा है। अगर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हों या त्रिभुज के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दिए हों, केंद्रक का निर्देशांक पूछे, चाहे शीर्षों के निर्देशांक हो चाहे मध्य बिंदुओं के निर्देशांक हो, केंद्रक का निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, ये मध्य बिंदुओं के निर्देशांक होते हैं। ऐड कर लें 5 प्लस 3 8 प्लस 2 10/3, 10/3, 10/3 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा हो, वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यूपी टीजीटी के 2021 में पूछे गए 125 प्रश्नों को हम लोग 4 वीडियो में सॉल्व किए हैं, तो प्लेलिस्ट में आप लोग उन चारों वीडियो को देख सकते हैं। उसके बाद 2016 के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। एक गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 7 है, अंतिम पद 448 है, योगफल 889 है, तो सार्वनुपात क्या होगा? गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात R बराबर, अब प्रथम पद अंतिम पद योग दिया गया है, R इज इक्वल टू S माइनस A अपॉन S माइनस L। S है सम योगफल 889 माइनस A फर्स्ट टर्म 7 अपॉन सम 889 माइनस लास्ट टर्म 448,
इसी को सॉल्व कर लें। 889 में 7 माइनस करेंगे तो 882 अपॉन 9 माइनस 8 144, यानी इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आएगा। आर बराबर 2, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये हम लोग डायरेक्ट आर का मान निकाल सकते हैं, शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक बोल सकते हैं। वैसे तो फार्मूला अंतिम पद L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। एस एन इज इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म, ये होता है n अपॉन 2 इन ब्रैकेट ए प्लस एल, ये फार्मूला होता है। तो फार्मूले से अगर सॉल्व करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो डायरेक्ट हम लोग इसको याद रखें, r इज इक्वल टू एस माइनस ए अपॉन एस माइनस एल होता है जीपी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स का मान क्या होगा। इसमें हम प्रगुण का यूज करेंगे। P4 एक प्रगुण पढ़े हैं, या इस क्वेश्चन को वर्बली देखकर आंसर बता सकते हैं। लोअर लिमिट 0 होना चाहिए, अपर लिमिट पाई बाई 2 है, तो अपर लिमिट जो भी हो, जितना भी अपर लिमिट हो उसी को 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 से डिवाइड करेंगे, पाई बाई 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। सॉल्व करने के लिए हम P4 प्रगुण का यूज करेंगे, जो कि इंटर में पढ़े हैं, P4 P1 P6 ऐसे करके। तो P4 प्रगुण का यूज करके दो इक्वेशन बनेगा, दोनों को ऐड कर लें, लास्ट में I इज इक्वल टू पाई बाई 4 ही मिलेगा। या डायरेक्ट याद रखें अपर लिमिट का हाफ, अपर लिमिट जो भी है, अपर लिमिट पाई बाई 2 है, इसी का हाफ कर दें तो पाई बाई 4 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अवकल समीकरण को हल करना है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इक्वेशन है x प्लस 2y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर हम y को इस साइड भेज दें तो y ब्रैकेट में डिवाइड हो जाएगा, और डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी वाई, यानी इसको दूसरी साइड भेज देंगे इज इक्वल टू के, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई प्लस 2y स्क्वायर। तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर के होगा। अब हम कंपेयर कर लें, तुलना कर लें, डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स बराबर क्यों से तुलना करने पर, इससे तुलना कर लें, तुलना करेंगे तो p इज इक्वल टू माइनस का 1/y, क्यों इज इक्वल टू 2y स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर लें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p डी वाई, p का मान माइनस 1/y डी वाई, तो ये होगा e की पावर लॉग माइनस लॉग y, माइनस को इस साइड भेज दें तो e की पावर लॉग y इनवर्स, e की पावर से लॉग कैंसिल होगा, बचेगा 1 अपॉन y, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपना आ गया 1/y। अब समीकरण इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम करते क्या हैं, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यों इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इज इक्वल टू क्यों 2y स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 अपॉन वाई डी वाई, तो y से y कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास बचा x अपॉन वाई इज इक्वल टू 2 y का y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, तो 2 से 2 भी कैंसिल होगा, x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी वाई, x इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस सी वाई, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन का डिटेल सलूशन है,
अब पेपर में जल्दी सॉल्व करने के लिए ये जो हम तुलना किए हैं पी और क्यू का मान लिखें, ये सब नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे। ये समझने के लिए है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और अगर इतनी देर तक आप वीडियो को देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ पाई बाई 4 माइनस 3 एफ डैश पाई बाई 4 का मान होगा। ऐसे क्वेश्चन में जो एफ डैश का गुणांक होता है उसी को देखते हैं। एफ डैश का गुणांक क्या है, अपने पास 3 है। तो एफ डैश का जो गुणांक होता है या तो वो या इसका गुणज, एफ डैश का गुणांक या उसका गुणज मल्टीपल ही हमेशा आंसर होता है। तो यहाँ पर 3 मौजूद है, 3 का कोई गुणज नहीं मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर सी 3 इसका राइट आंसर होगा। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 3 असमतलीय सदिश हैं, इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर कामा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कामा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का मान क्या होगा? हम जानते हैं वी नो डैट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर कामा सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कामा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू, ये होता है ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के होल स्क्वायर के बराबर। और क्वेश्चन में ये 2 ए बी सी के इक्वल दिया गया है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो एक ए वेक्टर बी वेक्टर सी से एक ए वेक्टर बी वेक्टर सी कैंसिल होगा, बचेगा क्या? ए बी सी इज इक्वल टू 2, ए बी सी बराबर 2, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए बी सी इज इक्वल टू 2। मोहन के 3 बच्चे हैं जिनमें कम से कम एक लड़का है। मोहन के 3 बच्चे हैं, कम से कम एक लड़का है। कम से कम एक लड़का का मतलब दो और 3 लड़का भी हो सकते हैं। तो अगर सब कंडीशन लिखें, कम से कम एक लड़का, तो लड़का लड़की लड़की, लड़की लड़का लड़की, या लड़की लड़की लड़का। एक लड़का 2 लड़की पर 3 कंडीशन बनेगा, या तो लड़का लड़का लड़की हो, या लड़का लड़की लड़का हो, या लड़की लड़का लड़का हो। 3 कंडीशन इस पर बनेगी जब 2 लड़के हों। कह रहा है कम से कम एक लड़का है, तो तीनों लड़के हो सकते हैं, बॉय बॉय बॉय। तो टोटल 7 कंडीशन बनेगी। हमको प्रायिकता बतानी है कम से कम, ये तो हो गया, उसके पास 2 लड़के और 1 लड़की होने की प्रायिकता बतानी है। 2 लड़का और 1 लड़की होने की प्रायिकता, ये NS है। P 2 बॉय एंड 1 गर्ल इज इक्वल टू, टोटल 7 कंडीशन है। अब 2 लड़के, 2 लड़का 1 कंडीशन, 2 3, 2 लड़का 1 लड़की केवल 3 जगहों पर हमको मिल रहे हैं, तो 3/7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन गलत दिए हैं, ए बी सी डी चारों ऑप्शन गलत हैं, 3/7 इसका आंसर होगा। यदि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल 5n² - 3n हो, तो इसका प्यूआं पद क्या होगा?
अब जैसे हमको पीवा पद ज्ञात करना है टी पी इज इक्वल टू, तो हम करेंगे फाइंड एस पी में माइनस करेंगे एस पी माइनस वन। टी पी इज इक्वल टू एस पी माइनस एस पी वन, यानी एस एन के स्थान पर पी पुट कर लें, फिर पी के स्थान पर पी माइनस वन पुट करके सॉल्व कर लें तो आंसर मिल जाएगा पीवा पद। या तो 5n² माइनस 3n है तो डिफ्रेंशिएशन कर लें, 5 2 जा 10n माइनस 3, 10n माइनस 3 माइनस कोफिशिएंट ऑफ n² 5, तो 10n माइनस 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 10p माइनस 8, n के स्थान पर p पुट करेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ऐसे अवकलन से डायरेक्ट बता सकते हैं। या तो फार्मूला सामने लिखा हुआ है, फार्मूले पर केवल पुट करना है, पुट करके सॉल्व कर लेंगे, 10p माइनस 8 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। कह रहा है यदि तीन बल एक बिंदु पर कार्यरत होते हुए साम्यावस्था में है तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच कोण की ज्या के समानुपाती है। इस प्रमेय को कहते हैं। तीन बल एक बिंदु पर कार्यरत होते हुए साम्यावस्था में, यानी तीन बल एक बिंदु पर कार्य कर रहे हैं और साम्यावस्था में है, तो प्रत्येक बल अन्य दो बलों के बीच कोण की ज्या के समानुपाती, ज्या मतलब साइन के समानुपाती होता है। तो इस प्रमेय को लामी का प्रमेय बोलते हैं, लामी प्रमेय होगा, लामी थ्योरम, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 साल में दोगुनी, यानी कोई धनराशि 4 साल में 2 टाइम्स दोगुना, कह रहा है कितने साल में 8 गुनी, 8 गुनी का मतलब 2 की पावर 3 गुना हो जाएगा। यहाँ 2 की पावर 1, यानी 4 साल में 2 की पावर 1 टाइम्स हो रहा है, तो 2 की पावर 3 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा? जब 1 4 साल के बराबर तो 3 किसके बराबर? 3 गुणे 4, यानी 2 8 गुना होने में 12 साल लगेगा। ऑप्शन नंबर सी ए इसका राइट आंसर होगा, 12 ईयर। ये हमने डायरेक्ट ट्रिक से किया है, यानी पावर में चेंज करके आप लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। वैसे अगर सॉल्व करना हो, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है, तो फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर टी। इस फार्मूले पर पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। टी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, 12 साल आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? फार्मूला हमको बताना है, हमको 132 याद रखना है। तो बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यहाँ मल्टीपल नहीं, मोड होगा। मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये सब 2016 के में पूछे गए क्वेश्चन हैं। 2016 के प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 2021 के पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, जिसको आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का जीपी ज्यामितिक माध्य 6 है, यानी दो संख्या ए बी का ज्यामितीय माध्य 6 है, तो ए बी बराबर 36। ए पी अर्थमेटिक मीन, ए एम अर्थमेटिक मीन 6.5, ए प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6.5, ए प्लस बी इज इक्वल टू 13। तो संख्याओं के वर्गों का अंतर हमसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो अब इसको हम लोग वैल्यू पुटिंग मेथड से, यानी दूसरी साइड भेजकर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व कर सकते हैं, या हिट एंड ट्रायल यूज करें। ऐसे दो नंबर जिनका सम 13 हो और मल्टीप्लाई 36 हो, तो ऐसे दो नंबर केवल 9 और 4 हो सकता है। 9 4 जा 36, 9 प्लस 4 13 मिल जाएगा। तो 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 81 माइनस 16 करेंगे तो 65 कहीं है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, शॉर्ट ट्रिक्स या अच्छी लग रही हो सॉल्व करने का तरीका, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर साझा करिए। संख्याएं दी हुई हैं, सबसे छोटी संख्या हमको फाइंड करनी है। अब इसमें करें क्या हम, या तो बेस को इक्वल कर लें, अगर बेस को इक्वल कर लें तो जिसकी पावर सबसे छोटी होगी वो छोटी संख्या, या पावर को इक्वल कर लें। तो यहाँ पर सिंपल होगा पावर को इक्वल करना। पावर हम सबको 50 50 50 कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 250 को 2 की पावर 5 की पावर 50 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 की पावर 150 लिख सकते हैं। 5 की पावर 2 की पावर 50 लिख सकते हैं। 4 की पावर 4 50 लिख सकते हैं। पावर सेम हो गया तो ये हुआ 2 की पावर 5 का मतलब 32 की पावर 50, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 की पावर 50, 5 25 की पावर 50, 4 चौका 16, 16 16 में 256 की पावर 50। छोटी संख्या फाइंड करनी है, पावर सब में इक्वल है 50 50 50, तो छोटा नंबर 25 दिख रहा है। 25 की पावर 50 ये मिला है 5 की पावर 100 से, तो सबसे छोटी संख्या 5 की पावर 100, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ए बी बी सी डी सी रेशियो गिवन है, ए बी सी डी फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है ए बी सी डी। ए बी गिवन है 2/9 रेशियो 1/3, 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 और 3 3 जा 9 यानी 3, 2/3। 14 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 रेशियो 14 से करेंगे तो 4 5। इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो सी की वैल्यू पीछे लिखी हुई है तो ध्यान से लिखिएगा। 10 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 3 दूना 6, 3 दूना 6 7। हमको ए बी सी डी फाइंड करना है, तो ए बी सी डी फाइंड करने के लिए जो जगह खाली है बगल वाले नंबर से भर दें। 3 3 5 4 6 6। अब इसी को सॉल्व कर लें तो 3 3 3 3 दूना 6 काट सकते हैं, अगर और कुछ भी कट रहा तो काट सकते हैं या सॉल्व कर लें। 2 चौका 8 दूना 16, 6 चौका 24, 6 पंचे 30, 7 पचे 35, तो 16 24 30 35, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 9p5 इज इक्वल टू 5 इंटू 9p4 इज इक्वल टू 10pr, तो r की वैल्यू क्या होगी। अब इसको हम लोग r की वैल्यू बाई ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। 2 3 5 7 पुट करके जिसमें LHS RHS इक्वल मिल जाए वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। या तो 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 इज इक्वल टू 10pr, तो 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 को हम लिख सकते हैं 9p5 इज इक्वल टू 10pr। 9p5 2 इंटू 9p5 होगा, तो इसको लिख सकते हैं 10p5 इज इक्वल टू 10pr, तो 10 10 के बराबर, p के बराबर, तो r 5 के बराबर होगा। 5 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। r की वैल्यू 5 होगी, ऑप्शन नंबर सी। या तो इसको लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 9 माइनस 5 4 फैक्टोरियल
प्लस 5 इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू अब 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस आर फैक्टोरियल। अब एक एक ऑप्शन से यहाँ पर आर की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लें, जहाँ पर LHS RHS के इक्वल मिल जाएगा वही राइट आंसर होगा। तो दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। सारणिक का मान क्या होगा? अगर सारणिक के डायगोनल, मेन डायगोनल मुख्य विकर्ण में देख रहे हैं -a² -b² -c² दिख रहा है, अगर तीनों का मल्टीप्लाई करें तो इसकी पावर 2, 2 4, 2 6 हो जाएगी, यानी आंसर वही हो सकता है जिसमें पावर 6 मिले। ए होगा नहीं, 0 है। बी में अलग अलग यानी डिग्री 2 होगी, घात ये भी नहीं होगा, इसमें घात 2 है, नहीं होगा। सी इसका राइट आंसर होगा। मल्टीप्लाई में है ए की पावर 2, बी की पावर 2, सी की पावर 2, सबको ऐड कर लेंगे तो पावर 6 मिलेगी। यहाँ डायगोनल में पावर 6 मिल रही है तीनों में, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 4a² b² c²। श्रेणी दी हुई है, इसका योगफल क्या होगा? तो वी नो डैट हम जानते हैं e प्लस 1 अपॉन ई, e प्लस 1 अपॉन ई इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं e² प्लस 1 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा डिवाइड 2e इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। अब हमको 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल से चाहिए, तो इतने पद को इधर ही रहने दें, 1 को दूसरी साइड भेज दें। तो e² प्लस 1 अपॉन 2e माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो e² प्लस 1 माइनस 2e अपॉन 2e इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसको जब सॉल्व करेंगे e² प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2e, ये होगा e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e। e माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2e, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यदि प्रतिचित्रण F तथा G निम्नवत दिए गए हों तो गॉफ हमको ज्ञात करना है, G ऑपरेशन F। तो पीछे से स्टार्ट करें F 1 2 1 2, यानी इसका दूसरा अवयव 2 है, तो हम G में देखें दूसरा अवयव 2 कहाँ किस में मिल रहा है, तो यहाँ दूसरा अवयव 2, यहाँ दूसरा अवयव 2 है। तो 1,3 1, 3 5 5 3, 1 1 1 4, 3। ये ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वैलोन शब्द के अक्षरों को कितनी तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि 2 यल एक साथ ना आए? कह रहा है कि 2 यल एक साथ ना आए, तो हम ज्ञात कर लें कि दोनों यल एक साथ आए। यहाँ कह रहा है ना आए, दोनों यल एक साथ आए, टोटल में से माइनस कर देंगे तब आ सकता है। वैलोन में L 2 बार है और O 2 बार है, तो टोटल कितने शब्द बनेंगे? टोटल बनेगा 2 2 4 2 6 1 7, 7 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल।
अब L एक साथ आ जाएगा तो L दोनों L को एक मान लेंगे तो 2 3 4 5 6 यानी L एक साथ आई तो 6 फैक्टोरियल बटे O 2 बार है O फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब टोटल में L एक साथ आए माइनस कर दें, टोटल में L एक साथ आए माइनस कर दें तो हमको मिल जाएगा L एक साथ ना आए। 7 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 7 गुणे 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल कॉमन, यहाँ से बचेगा 7 बटे 2 माइनस 1, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 गुणे 7 माइनस 2 5 बटे 2, तो 2 दूना 4 से 4 कैंसिल होगा, 6 पंचे 30, 30 तिहाई 90, 90 दूना 180 और 18 पंचे 90 यानी 900 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वैलोन शब्द से अगर दोनों यल एक साथ ना आए तो टोटल 900 शब्द बन सकते हैं। साइन 75 माइनस साइन 15 बटे कॉस 75 प्लस कॉस 15, तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला यूज कर सकते हैं। साइन सी माइनस साइन डी तो ये होगा 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, 75 15 90 बटे 2 45, साइन सी माइनस डी बटे 2 75 माइनस 15 60 बटे 2 30 बटे कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस 45 कॉस 30, 2 से 2 कटेगा, कॉस 45 से कॉस 45, साइन बटे कॉस tan 30, tan 30 अंश का मान 1 बटे रूट 2, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है साइन कॉट इनवर्स tan कॉस इनवर्स x का मान होगा, तो कॉस इनवर्स को हम tan में चेंज कर सकते हैं, tan इनवर्स कॉस को tan में यानी ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो tan होता है परपेंडिकुलर √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बेस, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या साइन कॉट इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। अब कॉट को हम चेंज करेंगे साइन इनवर्स में, कॉट इनवर्स को चेंज करेंगे साइन इनवर्स में, कॉट इनवर्स इज इक्वल टू होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस 1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर परपेंडिकुलर एक्स, तो साइन इनवर्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूस होगा कितना 1, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बचा क्या x, तो x ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, और आप लोगों के लिए सूचना थी कि %83 ऐसे व्यूअर हैं जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और मात्र 16% लोग हैं जो वीडियो को देखते हैं, यानी जो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और वीडियो को देखते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आ रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।